नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। गाइज, आज हम बात करेंगे अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर का काला सच क्या है? अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह का माहौल इन दिनों देश में बना हुआ है, और अगर इसी तरह इस मुद्दे को लगातार उठाया जाता रहा तो देखना यहाँ पर भी सरकार को किसान कानूनों की तरह बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। फिर चाहे तो इस योजना में कई बड़े बदलाव करने पड़े या इस योजना को पूरी तरह वापस भी लेना पड़ सकता है। इस योजना को देखिए लागू हुए अभी 2 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन इसका विरोध अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है और शायद ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये योजना रहेगी। देखिए, सरकार पर अभी भी जिस तरह का दबाव बना हुआ है अग्निपथ योजना को लेकर, जो एक प्रेशर अभी सरकार पर है, और अगर कुछ समय तक ऐसा ही रहा तो सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे और उससे अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के हित में, देश हित में ज़रूर कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। और देखना, किसी दिन हो सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देंगे और वह कह रहे होंगे कि सेना ने अग्निपथ योजना को लेकर एक सर्वे किया है, उसके आधार पर हम इस योजना में ये बड़े बदलाव कर रहे हैं। या फिर वो कह रहे होंगे कि हम इस योजना को ही पूरी तरह वापस ले रहे हैं और जो अग्निवीर अभी तक इस योजना के तहत भर्ती हुए हैं उन सभी को परमानेंट कर दिया जाएगा। देखिए, जिस तरह का माहौल अभी अग्निवीर योजना को लेकर है उससे सरकार भी की चिंता जरूर बढ़ गई है। बस अब तो ये मानकर चलें कि जैसे मानो सरकार और विपक्ष में अब मानो नाक की लड़ाई चल रही है। सरकार सोच रही है कि अगर इस मुद्दे पर हम पीछे हट गए तो फिर विपक्ष बेद किरकिरी कर देगा, अपना माहौल बना लेगा। इसलिए सरकार जहाँ तक हो सकता है वह वहाँ तक इस योजना का बचाव कर रही है, नहीं तो फिर बाद में जो होना है फिर वो तो होकर रहेगा। लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि किरकिरी तो सरकार की हर रोज़ ही हो रही है, इसका नुकसान हर रोज़ उठाना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि किसान कानूनों की तरह इस योजना को बाद में वापस भी लेंगे और फिर आपको देश से माफ़ी भी मांगनी पड़ी जाएगी, क्योंकि ये योजना किसी भी तरह से देश हित में बिल्कुल नहीं है। अब अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि कोई भी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी किए बिना कोई भी बयान ना दे, कोई भी इसके बारे में कोई बात ना करे, तो जनाब इनसे अधिक जानकारी क्या किसी को होगी? इस योजना के बारे में ये पूर्व नौसेना प्रमुख है और ये पूर्व सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख है, ऐसे ही कई और जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर कर्नल, ये तमाम अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना किसी भी सूरत में ना तो युवाओं के हित में है, ना सेना के हित में है और ना ही देश के हित में है। तो ये फिर किस आधार पर इस बात को कह रहे होंगे? अरे, इन्होंने पूरी सेना को कमांड किया है, बड़े बड़े ऑपरेशन हैंडल किए हैं, वो सेना प्रमुख भी रहे हैं, तो क्या उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है? तो क्या वह इसके बारे में सही गलत नहीं जानते होंगे? लेकिन जिस तरह की जिद सरकार ने इस अग्निपथ योजना को लेकर पकड़ी हुई है, उससे तो फिर यही लगता है कि शायद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे पीएम साहब इस योजना के बारे में सब कुछ जानते हैं और किसी को कुछ जानकारी नहीं है, और शायद वो जानते हैं भी होंगे क्योंकि ये योजना उन्होंने ही तो तैयार करवाई है। अब ये जो सैन्य अधिकारी, ये जो देश हित को देखते हुए अपनी बात कर रहे हैं, वो देश हित में इस योजना को गलत बता रहे हैं, जबकि सरकार को बजट बचाने के लिए इस योजना पर काम करना है। तो उस हिसाब से ये योजना सरकार के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब वो दिन भी नहीं रहे हैं साहब कि सरकार को जो अच्छा लगेगा वो होता रहेगा, वैसा चलेगा। अब सरकार अगर कोई गलत फैसला लेती है तो आज जनता उसे ठीक करना भी जानती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो आप सैनिकों की पेंशन, वेतन, अन्य सुविधाएं कम करके उनसे जो पैसा बचाना चाहते हो उसके लिए कुछ और सोचा जाए, कोई दूसरी योजना बनाई जाए। किसी एक संगठन के साथ में ये सब करना ठीक नहीं है और खासकर सेना के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको लेकर आपको कुछ और सोचना चाहिए, और चाहे तो सरकार इसकी शुरुआत ऐसे भी कर सकती है। सरकार नेता मंत्रियों का वेतन, भत्ता, पेंशन बंद भी कर सकती है, और जो उसके वह अरबों रुपए बचेगा सरकार उस पैसे को बचाकर देश के हित में किसी दूसरे अच्छे काम के लिए काम में ले सकती है। और इस अग्निपथ योजना को लेकर सरकार जितना जल्दी सही फैसला लेगी उतना ही उसके लिए फ़ायदा रहेगा। वरना लोकसभा चुनाव में सरकार ने इस बार देख ही लिया है, आगे भी चुनाव होंगे और अभी विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं। इसलिए सरकार समय रहते हुए इस अग्निपथ योजना को लेकर सही फैसला ले
युवाओं के हित में फैसला लें, देश के हित में फैसला लें, ताकि उसे आगे चुनाव और अधिक नुकसान ना देखना को मिले। और फिर ये युवा भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, तो सरकार को इनकी मांगों पर और ज़रूर सोचना चाहिए। इन युवाओं के हित में सरकार को फैसला ज़रूर लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।